नमस्कारम। करें स्वीकार संजय पाल शुरान का। आज 15 मई है और दोपहर को जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आगामी 17 भर्तियों की संभावित परीक्षा तिथि और माह जारी की गई तो विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल थे। हो सकता है इससे पहले आपने इससे संबंधित वीडियो देख लिए हों। कुछ तकनीकी पक्षों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये 17 भर्तियां हैं। यहाँ हमने जी का मतलब है ग्रेजुएशन। सीईटी की परीक्षाएं हो चुकी हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, जहाँ तक मुझे समझ में आया। क्योंकि आप यदि देखेंगे ये था स्नातक स्तर का विज्ञापन जो 29 सितंबर को जारी हुआ था और इसमें कुल मिलाकर ये 8 सेवाओं के नाम थे, ये पद के नाम थे। इन पदों के लिए यदि आपको नियुक्ति लेनी है, इन पदों के लिए आपको यदि नौकरी लेनी है तो आपको स्नातक स्तर का जो सीईटी है वो कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें फिर कितने पद आएंगे, क्या आएंगे, वो आगे की कहानी है। और ये था सीनियर सेकेंडरी लेवल का। इसमें कुल मिलाकर 7 जो है सेवाओं के नाम थे, ये 7 पदों के नाम हैं। अब जैसे कांस्टेबल है, उस भर्ती का इसमें कहीं उल्लेख ही नहीं है, वनपाल भर्ती का उल्लेख नहीं है। तो अब बात ये आई कि ये जो 17 भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है, किस किस परीक्षा के लिए सीईटी पास होना अनिवार्य है। जहाँ तक मुझे ध्यान में आया, इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी, ये ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी, ग्रेजुएशन ये सब के लिए ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी पास होना जरूरी है, जिसका परिणाम आ चुका है। सीनियर सेकेंडरी लेवल के सीईटी के लिए भी 2-3 परीक्षाएं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल विद्यार्थियों के मन में ये है, पटवारी सीधी भर्ती 2023 जो फरवरी 2024 में संभावित है, ये कौन सी है? क्या ये राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा वाली है? तो यहां पर आप देखेंगे एक जगह पद का नाम है, 2 पद थे राजस्थान, ये रहा जिलेदार सिंचाई, ठीक है, ये सिंचाई यहां से लिया गया। इसमें 2 पद थे, एक जिलेदार था, एक पटवारी था। यदि ये भर्ती राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा वाली होती जो ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी में शामिल थी तो इसके आगे कहीं ना कहीं सिंचाई होता। तो मेरा अनुमान ये है कि ये जो पटवारी भर्ती फरवरी 2024 में होगी तो ये राजस्व मंडल जो है अजमेर वाली, ये भर्ती इसकी होनी है, तो इसके लिए सीईटी अनिवार्य नहीं है। तो कहने का मतलब है जैसे एएनएम जीएनएम वाली ये भर्तियां हैं, ठीक है, तो इनके लिए सीईटी पास होना जरूरी नहीं है। सूचना सहायक, कहीं पर भी सीईटी सीनियर सेकेंडरी और स्नातक में जो है वो सूचना सहायक का उल्लेख नहीं है। संगणक जो है उसमें भी कहीं पर भी, दोनों भर्तियों में उल्लेख नहीं है। बात है कि इनके लिए सीईटी ग्रेजुएशन या एसएस, मैंने सामने लिख दिया, एसएस का मतलब सीनियर सेकेंडरी जरूरी है। अब विद्यार्थियों के मन में एक सवाल ये होगा कि सर सीईटी में हमारे 50% हैं, किसी के 60% हैं, किसी के 70% हैं, तो हम इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे? ये कर्मचारी चयन बोर्ड को देखना है कि किस पद के लिए पदों की संख्या कितनी होगी, किस भर्ती के लिए, और फिर किस प्रकार से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। लेकिन ये जो पटवारी भर्ती है जो फरवरी 2024 में होगी, पाठ्यक्रम लगभग वही रहेगा जो पिछली भर्ती में था। अब आपके सामने एकदम कैलेंडर आ गया है, अब गेंद आपके पाले में है कि आप इस कैलेंडर को सकारात्मक रूप से लेते हुए जो भर्तियां हो चुकी हैं पहले, उनके पाठ्यक्रम को आधार बनाकर तैयारी शुरू कर दें। पटवारी जैसे है, प्री और मेंस हुए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है पटवारी भर्ती के वीडियो के प्री और मेंस हुए थे पटवारी के। तो भाव ये है कहने का कि भर्तियों की एग्ज़ाम डेट और माह आपके सामने है। जिस परीक्षा की आपको तैयारी करनी है उस परीक्षा में आपको जुट जाना चाहिए। मुझे लगता है कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब ये कैलेंडर जारी किया तो उसको इसके सामने एक छोटा सा कॉलम बना देना चाहिए था कि इसमें से किस परीक्षा के लिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी और किस परीक्षा के लिए सीईटी ग्रेजुएशन जरूरी है। तो विद्यार्थी इतने कन्फ्यूजन में नहीं होते जितने अब हैं। और साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड को ये भी तय करना है कि जो पदों से 15 गुना अधिक विद्यार्थियों को वो लेंगे उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन विद्यार्थी उसमें आने वाले हैं। क्योंकि पता चले कि 3 महीने बाद भर्ती आई, तब पता चला कि साहब मैं 15 गुना में हूँ या नहीं हूँ, एक्स विद्यार्थी हैं, तो वो 15 गुना कौन है, कितने प्रतिशत अंक पर कितने विद्यार्थी हैं, ये मुझे लगता है एक लिस्ट जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को जारी करनी चाहिए कि साहब 80% से अधिक वाले
इतने विद्यार्थियों की संख्या है, 75% से अधिक विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, तो मान लीजिए किसी के 70% अंक हैं सीईटी में, ग्रेजुएशन लेवल का परिणाम आ गया, और उसको पता है कि यार मैं तो ऊपर के 10,000 में ही नहीं हूं, तो फिर अमुक परीक्षा में तो कुल मिला के 100 पोस्ट हैं, 100 पोस्ट के लिए 1500 विद्यार्थियों को लिया जाएगा, तो मैं तो 1500 में हूं ही नहीं, तो वो विद्यार्थी उस परीक्षा की तैयारी नहीं करेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर कर्मचारी चयन बोर्ड को ध्यान देना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि किस अंक पर कितने विद्यार्थी हैं। यह डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड को सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे कि अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती, ये ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी इसके लिए जरूरी है, अक्टूबर 2023 में इसकी परीक्षा होगी। मान लेते हैं पदों की संख्या 500 है, 500 को आप 15 से गुणा करते हो तो 7,500 होते हैं। इसका मतलब है 7,500 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे, जैसा कि सीईटी के विज्ञापन में उल्लेखित है। तो 7,500 में कौन है, किस कैटेगरी के कितने विद्यार्थी 7,500 में हैं, ये कौन बताएगा? नहीं, विद्यार्थी मान लीजिए इसकी तैयारी कर रहा है और फिर उसको पता चला कि वो तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो बेहद पेचीदा मामला है, उलझा हुआ मामला है। कर्मचारी चयन बोर्ड को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए, और आप विद्यार्थी हैं तो आपको इनमें से जो परीक्षा की तैयारी करनी है उसके लिए जुट जाना चाहिए। जैसे पटवारी परीक्षा है जो फरवरी 2024 में होगी, आपको लगता होगा कि अभी 9-10 महीने हैं, समय बीतते समय नहीं लगता, इसलिए कमर कसिए और तैयारी में जुट जाइए। और कुछ विद्यार्थियों को लगता ये भी होगा कि सर इन भर्तियों का उल्लेख तो हो गया, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, तो शिक्षक परीक्षाओं का कैलेंडर भी, शिक्षक परीक्षाओं का विज्ञापन भी इसी प्रकार से यकायक कभी भी आ सकता है। लाभ में, बढ़त में वही विद्यार्थी रहेगा जिसने तैयारी करनी शुरू कर दी है। जो निरंतर तैयारी में लगा हुआ है वो निश्चित रूप से बढ़त में रहेगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।